अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाज़िर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन भी जो है वो हमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया। 1,51,261 का आज का हाई लगते हुए देखने को मिला। कुछ प्रॉफिट टेकिंग अपसाइड के ऊपर होते हुए देखने को मिली, अपर वीक बनते हुए देखने को मिली है आज, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग बड़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग 1,50,000 1,50,000 के लेवल से ऊपर हमें देखने को मिली है। 1,50,591 के लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 820 पॉइंट्स गेन किए हैं। वॉल्यूम रेट की अगर बात की जाए, पीओपी, सरफेरेस, डब्ल्यूटीएल, एफएफएल जबरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। सरले ने तो आज कमाल कर लिया। फार्मा सेक्टर आज बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बनाता हुआ देखने को मिला। अपसाइड के ऊपर रैली बनाते हुए देखने को मिला, कैप लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम रेट की लिस्ट के अंदर 4th नंबर के ऊपर है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। वीकली बेसिस के ऊपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिटी फार्मा के अंदर भी ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ हमें देखने को मिला है। वॉल्यूम टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात करें तो सिस्टम आज रिबाउंड होता हुआ नजर है। 151 पॉइंट सिस्टम ने ऐड किए हैं। BHL 92, नेशनल बैंक 89, सरले 87, MCB 85, BFL 79, मिलर ट्रैक्टर के अंदर बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बना। ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट ले रहा था, कंटिन्यूसली एक्यूमुलेशन होती हुई नजर आ रही थी। इसको भी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। 79 पॉइंट मिलर ट्रैक्टर ने ऐड किया है। थल 76, HMB 75, हब पावर 67, SC BPL 49.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर FFC 140, एंग्रो होल्डिंग 80 पॉइंट, EFERT 49, UBL 41, PSO 33 और GDC 31, PKGP 22, FCCL 21 पॉइंट, अलग की सीमेंट 20 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स में कैंडल की अगर बात करें तो थोड़ी सी अपसाइड के ऊपर वीक हमें बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने कमी देखी है। KC इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने आज 275.223 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 340.193 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम तो 65 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ऑलमोस्ट 65 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखें तो 19% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। आज 1.5 लाख से ऊपर क्लोजिंग एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है, जो कि इंडेक्स को 1,52,000 इनिशियल ले जाती भी नज़र आ सकती है। अगर वो लेवल भी कंटिन्यू रहा, मोमेंटम सस्टेन रहा, तो फिर इंडेक्स जो है वो 1,53,500 और 1,55,000 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इनिशियल सपोर्ट 1,50,000 है। ये ब्रेक होगी तो फिर 1,49,400 और 1,49,100 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर एक अच्छे सपोर्ट लेवल है। 1,49,000 अगर ब्रेक आता है तो फिर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हमें ट्रिगर होती हुई नज़र आ सकती है। स्ट्रेटजी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है वो अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू रहें। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करते रहें। ठीक, आइटम को हम डिस्कस करें तो मिलर ट्रैक्टर आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम जनरेट होता हुआ नज़र आया। मिलर ट्रैक्टर के अंदर वॉल्यूम को भी अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होते हुए नज़र आए। ट्रेंड लाइन के पास से कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था और एक अच्छी एक्यूमुलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिली, फिर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। अगर हम लोग देखें RSI भी जो है वो अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनती हुई नज़र आई थी। नेक्स्ट अपसाइड टारगेट की अगर बात की जाए तो 622 रुपये का एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि इनिशियल अपसाइड टारगेट है। इसके बाद अगर बात की जाए 627 622 इनिशियल टारगेट, इसके बाद जो है वो हमें 650 से 655 और फिर इसके बाद जो है वो 675 तक हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। 675 680 के लेवल को स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर लेता है तो फिर जो है 700 और 750 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। एक अच्छे लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग देखें तो ये नवंबर 2023 से जो है ना वो एक एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पे 520 और 540 के पास एक अच्छी एक्यूमुलेशन इसकी देखने को मिलती है और फिर यहाँ पे हमें 600 650 670 तक का जो है वो इसका टॉप लगते हुए देखने को मिलता है। एक मरतबा इसने जो है वो 680 से ऊपर मूव ली थी और फिर 750 तक मूव हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर बात की जाए हम सर्ल को देखते हैं। सर्ल के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम देखने को मिला। ब्रेक वीकली बेसिस के ऊपर सर्ल को देखते हैं, सर्ल पाकिस्तान को। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम देखने को मिला। वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए। अगर हम लोग देखें ना तो बहुत अभी लास्ट टाइम जब इसने 125 130 के लेवल को टेस्ट किया था तो वो यहाँ पे आप लोग देखें तो बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया था और यहाँ से फिर जो है वो करेक्शन आते हुए देखने को मिली थी। ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया, फिर वो पैनिक वगैरह भी थी,
ईरान, इसराइल, पाकिस्तान, इंडिया, वो उस लेवल उस टाइम पे इसने यहाँ पे इसको टेस्ट किया, दोबारा से रीटेस्ट करने के बाद मोमेंटम बनाया और अब जो है वो आज इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। ये ट्रेंड लाइन जो है वो सितंबर 2017 से चलती हुई आ रही है और मल्टीपल टाइम सर्ल ने जो है इस लेवल को टेस्ट किया और वहाँ से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल को ब्रेक किया है और बहुत एग्रेसिव ब्रेक किया है। अगर हम लोग देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत अच्छे कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ नज़र आया, जो कि अपसाइड के ऊपर इनिशियल जो है वो 118 से 120 और उसके बाद जो है वो 125 और 128 तक ले जाता हुआ सर को नज़र आ सकता है। 125 और 130 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होंगे। इस लेवल को अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर जो है वो 145 और 155 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने के बाद ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड इसके अंदर देखने को मिला। अब जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के लिए जो होगा वो 106 होगा और स्विंग ट्रेडर्स के लिए जो होगा वो 93 रुपीज़ का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए OGDC भी जो है वो अपनी सपोर्ट लेवल के पास पहुंच चुका है। 280 के पास 290 के पास इसकी सेल रिकमेंड की थी कि सेलिंग आ सकती है। मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली, सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने को मिला। अब यहाँ पे जो है वो कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सपोर्ट लेवल है 256 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे लिमिटेड बाइंग की जा सकती है। जब चीज़ें फेवर में जाना शुरू हो तो फिर इसके अंदर जो है वो क्वांटिटी को मज़ीद इंक्रीज़ किया जा सकता है। 280 के पास से कंटिन्यू जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे थोड़ी सी एक लोअर विक देखने को मिली है और कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो यहाँ पे जो है वो सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। 254 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल टारगेट 264 होगा, 264 के बाद 269, 269 के बाद 274 और फिर दोबारा से 278 और 282 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन याद रहे 254 का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा दीवान फारूक मोटर वो भी जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास से कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ, सपोर्ट लाइन के पास से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है कंटिन्यूसली। आज जो है वो एक बुलिश मिन बार कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है। इसके अंदर यहाँ पे हम देखें तो ठीक है, या अगर हम देखें तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस भी बनती हुई नज़र आ रही है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो हम 30 मिनट और आवरली बेसिस के ऊपर बाइंग यहाँ पे जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस भी बनती हुई नज़र आ रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 34 रुपीज़ का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल 35-70 टारगेट रख सकते हैं और उसके बाद जो है वो 37 के लेवल को अगर मजबूत होल्ड हो जाता है तो फिर 38 और फिर 40 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन 34 का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, मेरिट ज़बरदस्त आज मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। कल की वीडियो के अंदर बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, कैप लगते हुए देखने को मिला। कल के सेशन में भी टॉपिक्स के अंदर सर फहरिस्त है। मेरिट, पैकेजिंग, OGDC, इकोपैक, दीवान फारूक मोटर्स, सल और मिलेट ट्रैक्टर जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।